जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, आज हम ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 2 असल धन पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी दारा नामक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक गरीब चरवाहा है और ईरान में रहता है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण वो आसपास के सभी गांवों में बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है। अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण वो ईरान के शासक का दिल भी जीत लेता है और अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण जो दारा है वो गरीब व्यक्ति से धनवान बन जाता है, लेकिन कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता। तो आइए आज हम वीडियो की सहायता से असल धन कहानी पढ़ते हैं। आप सभी बच्चे अपनी ज्ञान सागर की पुस्तक निकाल लीजिए, साथ साथ आप पाठ को पढ़ते रहें और समझते भी रहें। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा मीन्स जो भेड़ और बकरियां पालता है। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। अब जो दारा था वह ईरान में रहता था और एक बहुत गरीब व्यक्ति था। अब आगे क्या पढ़ते हैं आगे। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। अब गांव वाले उसका सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि उसके अनेक गुण थे। कौन कौन से गुण थे आगे पढ़ते हैं। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और वह उन्हें अपनी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। अब गांव वाले उसका सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि वह बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और उन समस्याओं को दारा आसानी से सुलझा देता था। अब आगे पढ़ते। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास न हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा न सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। ये बातें कौन बोलते हैं? गांव के लोग। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। अब क्या हुआ, ईरान का शाह यानी ईरान के राजा, जो ईरान का जो शासक था, उसके बारे में, दारा के बारे में उसको भी पता चल गया। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। अब जो शाह था उसके सामने भी कुछ समस्याएं थी। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। अब उसने क्या किया, जो राजा था, वहां का शासक था, उसने एक दूत भेजा और अपनी समस्या का समाधान के बारे में सुझाव मांगा। किससे? दारा से। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। उसने मन ही मन में कहा, यह दारा कोई, किसने कहा मन मन में? राजा ने, जो वहां का शासक था यानी शाह ने। यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। उसने अपना दूत भेजकर राजा को अपने दरबार में उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहे। अब शाह कहता है कि है दारा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार में रहो ताकि हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आती रहे, हम उसके बारे में तुमसे सुझाव मांगे ताकि तुम अपनी समझदारी से उन समस्याओं को सुलझा सको। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था।
जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। अब प्यारे बच्चों, जो दूसरे दरबारी थे उनके मन में जलन होने लगी कि हम इतने सालों से राजा के पास रहते हैं, तो राजा के पास हमें इतना सम्मान नहीं देता, और जबकि दारा को हर समय अपने पास बैठाता है, उसका कहना मानता है। तो वो जो दूसरे दरबारी थे वो दारा से जलने लगे, उन्हें जलन होने लगी। वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करते। कौन करते? दरबारी, जो उससे जलन करते। यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है, शाह हमें पूछता भी नहीं। हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे। कान भरने मीन्स झूठी शिकायत करना। यानी जो दरबारी थे वो दारा के बारे में शाह को झूठी बातें बताने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। अब शाह क्या कहता है? मैं समझता हूं तुम दारा से जलते हो, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। यानी अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है, इसका मतलब है दोष निकालना। ठीक है, कीड़ा निकालने एक मुहावरा है, इसका मतलब है दोष निकालना। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो। ये बातें कौन कहता है? ये कहता है शाह। किन्हें? दरबारियों को। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। किसको दिया? दारा को। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस पाठ को हम पूरा नेक्स्ट वीडियो, जो इस पाठ का पार्ट नंबर 2 जो वीडियो है, उसमें हम इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।